सन 1928 इरविंग स्कॉट ने सबसे पहले लेदर जैकेट को पहना था। एक लेदर जैकेट की जो प्राइस होता है ना, ये आपको 10,000 से लेके 4 लाख तक का मिल जाएगा। आपको कितने के लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन लेदर जैकेट ढूंढ रहे तो ये ना आपको 15,000 के बीच में मिल जाएगा। ये ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ना आपको 10,000 का लेना है या फिर 4 लाख का। आपके पास जितना पैसा है आप उतने का ले सकते हैं। तो आप एक लेदर जैकेट को खरीदने जाए तो इस 2 बात पे ना आपको जरूरी ध्यान देना है। पहला है मटेरियल यानी कि बिल्ड क्वालिटी, ये किससे बना है, और दूसरा है फिटिंग कैसा है। तो ना हम सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की, क्योंकि मेरे दोस्त आप लेदर जैकेट खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये जो लेदर जैकेट है ना, ये किस एनिमल की लेदर से बना है। लेदर का ना क्वालिटी कैसा है। लेदर मतलब चमड़ी, क्योंकि मेरे दोस्त आप चमड़ी का ही जैकेट खरीद रहे हैं, जिसे आप स्किन भी बोल सकते हैं। ज्यादातर जो आपको लेदर जैकेट दिखने को मिलते हैं वो ना ज्यादातर ही बोबिन लेदर होता है, और जो लैम्प लेदर होता है ना, ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। क्योंकि मेरे दोस्त लैम्प हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए जो लैम्प लेदर है ना, ये भी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। अगर आप बाजार में 10 लेदर जैकेट दिखे तो उसके 4 से 5 तो आपको लैम्प लेदर ही देगा, और इनके साथ साथ डियर लेदर, हॉर्स लेदर, गोट लेदर और ना पिग लेदर से भी लेदर जैकेट बनाया जाता है। लेदर में ना 3 मेन हिस्सा होते हैं, जिससे ना 3 क्वालिटी भी निकलती है। लेदर की जो सबसे ऊपर वाली हिस्सा होती है उसे कहा जाता है फुल ग्रेन लेदर, और ना जो चीज इससे बनती है उसका जो प्राइस होता है ना, ये भी सबसे ज्यादा होता है। कि फुल ग्रेन लेदर का जो क्वालिटी होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। इसके नीचे आता है टॉप ग्रेन लेदर, इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसका जो प्राइस होता है ना, ये ज्यादा होता है। फिर रहते हैं जेन्युइन लेदर, जिसे ना कोरियन भी बोला जाता है और ना स्वेट भी बोला जाता है। इसका जो क्वालिटी होता है ना, ये फुल ग्रेन और टॉप ग्रेन से थोड़ा सा कम होता है, फिर भी इसका जो क्वालिटी होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब आपको इनमें से कौन सा लेना है, ये ना आपकी पैसा बोलेगा। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है आप उतने अच्छे क्वालिटी के लेदर आप खरीद सकोगे। ये जो जेन्युइन लेदर होता है, इसका कॉस्ट आपको 5,000 से 10,000 के बीच में पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लेदर की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि लेदर को पहचाने कैसे। लेदर को टेस्ट करने का जो एक फेमस ट्रिक है, जिसे ना हर कोई अप्लाई करते हैं, होता है फायर टेस्ट। क्योंकि जो लेदर होता है ना, ये जल्दी आग नहीं पकड़ता। लेकिन आजकल ऐसे बहुत ज्यादा सिंथेटिक लेदर भी आए हैं, जिनमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण से ना ये भी आग नहीं पकड़ता। वो लोग ना इसे भी फायर प्रूफ बना देते हैं, जिससे ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। नेक्स्ट आता है हमारा टच टेस्ट। अगर मेरे सबको संदेह है तो आप अपने साथ एक ऐसा मनुष्य लेके जाए जिसको ना लेदर के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हो, और वो ना लेदर को सूखे ही बताते कि ये असली है, ये फेक है। आप ना क्या कर सकते हो कि लेदर को ना अपने उंगली से दबाने के बाद अगर वो अपने आइडियल शेप में आ जाते हैं, यानी कि पहले जैसा था उसी शेप में आ जाता है, तो इसका मतलब है ये जो लेदर है ना, ये सही है। क्योंकि मेरे जो लेदर जो होता है ना, उसको आप दबा दो, फिर भी वो अपने जो आइडियल शेप होता है, जिस तरह का होता उसी तक ही वो फिर से आ जाते हैं। अगर वो असली लेदर है तो वापस आ जाएगा अपने असली यानी कि आइडियल शेप में। अगर वो असली नहीं है तो ना उसका जो शेप होगा ना, वो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। इसका मतलब है कि जो लेदर है ना, वो सही नहीं है। तो इसलिए आप जो भी लेदर खरीदोगे ना, वो ना आपको ब्रांडेड स्टोर से ही खरीदना है, या फिर अगर आपको किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छी पहचान है तो वह सही ले, आपको ना सही क्वालिटी का लेदर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम फिट पे, यानी कि आपकी जो जैकेट है उसका जो फिटिंग है वो कैसे होना चाहिए। लेदर जैकेट पे फिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लेदर जैकेट आपकी बॉडी में फिट नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है, पैसा बर्बाद है। क्योंकि अगर लेदर जैकेट आपकी बॉडी में सोता हो गया, अपना छूचे रहोगे और आपकी बॉडी में बड़ा दिखता है, तो ना ऐसा लगेगा कि आपने ना आपकी जो पिताजी है उसका जैकेट पहना है। दोनों एकदम ही सही नहीं लगता। फिटिंग में आपको 3 जगह पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आपका शोल्डर, आपका चेस्ट और आपका आर्म। आपकी जो जैकेट है उसका जो शोल्डर लेंथ है ना, वो एकदम सही होना चाहिए। ये जो हमारा शोल्डर लेंथ है, इससे अगर थोड़ा सा भी इधर गया तो ना आपका जो जैकेट है वो बड़ा बनेगा, और अगर थोड़ा सा भी इधर आया तो ना वो जो जैकेट है वो आपकी बॉडी में सोता दिखेगा, तो ना एकदम ही कुछ दिखता है। और आपको इस पे ध्यान देना है कि ये जो आपकी आर्मपिट एरिया है, इस जगह पे ना ज्यादा स्पेस ना हो। इधर जैकेट को पहन के आपके जो हाथ है ना, इसको आप अच्छी तरह से मूव कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, आपको अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद ही खरीदे। और आपकी जो चेस्ट एरिया है, इसमें टाइट ना हो, लूज ना हो, एकदम परफेक्ट फिटिंग होना चाहिए। आपकी जो आर्म से ना ही लंबा होना चाहिए ना कि छोटा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग होना चाहिए, यहाँ तक तो आना ही चाहिए। और उसके साथ साथ डिटेलिंग पर भी आपको ध्यान देना है। जैकेट की जो सिलाई है वो ठीक से हुई कि नहीं हुई है, आप इस बात पे ध्यान देना कि अगर जो सिलाई है वो एकदम बढ़िया है तो ना उस जैकेट की जो लेदर है ना, वो अच्छे क्वालिटी का है। सिलाई अच्छी नहीं है तो जो जैकेट है ना, वो लो क्वालिटी का है। सिलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चेन पे ध्यान देना है, आपकी जो चेन लगा हुआ है जैकेट को आप चेन तो मारोगे ही ना, तो ये जो चेन है
वो अच्छा है ना बुरा है, वो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि सेन भी बहुत कुछ बताता है जगत की जो क्वालिटी है इसके बारे में। और सबसे ज्यादा आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जगत की जो अंदर वाला हिस्सा है ना वो कैसा है, इस पे ना सबसे ज्यादा ध्यान दे। और इसके साथ साथ ना मार्केट में जो बहुत ज्यादा फेक लेदर्स भी है, जो ना दिखने में एकदम ही लेदर जैकेट जैसा ही दिखते हैं, जो ना आर्टिफिशियल पीयू या फिर सिंथेटिक से बनाया जाता है, जिसे ना आप सिंथेटिक लेदर भी बोलते हो, जो ना दिखने में एकदम ही सेम होता है। आप ना इसको सिर्फ टच टेस्ट से ही बता सकोगे कि सही है फिर गलत है। उदाहरण के लिए जो टच टेस्ट है ना, ये अपने बॉडी में करके देखिए। आपकी ये जो हाथ है उसका जो शेप है ना, इसको आप दबाइए और फिर से उसी शेप में आ जाता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पीयू या फिर जो सिंथेटिक लेदर है ना, वो आप दबाइए और वो ना अपने आइडियल शेप में आने में थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम लेता है असली लेदर से। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पीयू या फिर जो सिंथेटिक लेदर है, इसका एक एडवांटेज है कि इसका जो प्राइस है ना ये थोड़ा सा कम है और इसको बनने के लिए जानवर को मारना नहीं पड़ता। लेकिन ये ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन ये आपको कम दाम में ही मिल जाता है। इसका ना एडवांटेजेस भी है और थोड़ा सा ना डिसएडवांटेजेस भी है। आपको कौन सा लेना है अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।